आप सभी सब मेरे साथ देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फोकस, जिसमें आज रिवीजन का 4th डे है और हमारी टॉपिक का नाम है कंपनी मीटिंग। तो देखते हैं मीटिंग क्या होती है। जैसे हम फ्रेंड से मिलने का प्लान बनाते हैं, चलो आज मिलते हैं, तो वो भी एक तरह से मीटिंग होती है, लेकिन वो बिज़नेस मीटिंग नहीं होती। तो बिज़नेस मीटिंग को अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया गया है। अ मीटिंग में बी डिफाइंड as a gathering, assembly or coming together of a number of person for the transaction of any lawful business। किसी lawful business को करने के लिए अगर हम किसी के साथ मीटिंग करने का प्लान करते हैं कि हम चलो मिलते हैं, और ये शार्प पी डेविस के अनुसार देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, मतलब कि 2 पर्सन होने चाहिए मीटिंग में। तो अब चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, सबसे पहला टाइप है कि शेयर होल्डर की मीटिंग किस टाइप की होती है। शेयर होल्डर की मीटिंग 2 टाइप से होती है, एक एजीएम और एक ईजीएम। तो एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होती है, और ओपीसी के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए होता है। ईजीएम जो है ये ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम, एजीएम के अलावा कोई भी अगर मीटिंग होती है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहा जाता है। और ये इसमें जो मैटर डिस्कस किए जाते हैं बिज़नेस के, उसके लिए मेंबर की कंसेंट लेनी ज़रूरी होती है। सो इट इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल फॉर कंसिडरेशन ऑफ सच मैटर टू वेट अंटिल द नेक्स्ट एजीएम। मतलब कि कोई देखो, साल में एक बार मीटिंग होती है शेयर होल्डर की, लेकिन अगर कुछ अर्जेंसी आ गई, एक बार उन्होंने मीटिंग कर लिया है तो अर्जेंसी हो गई, तो वो दूसरे साल का वेट करने के बजाय ईजीएम पास करने के लिए मेंबर से कंसेंट लेके ईजीएम कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड वन इज़ क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्या होती है? जो क्लास मतलब जैसे हम लोग कौन सी क्लास में, वो क्लास नहीं, क्लास मतलब शेयर होल्डर की क्लास होती है कि किसके पास कितनी टाइप के शेयर है। शेयर के जैसे हमने टाइप पढ़े थे, क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल पढ़े थे, तो उस टाइप के क्लास से डिवाइड किया जाता है मीटिंग को। पर्टिकुलर टाइप के क्लास को पर्टिकुलर मीटिंग में बुलाया जाता है। तो ये हो गई क्लास मीटिंग। इसका आप अच्छी तरीके से नोट्स देख सकते हैं। Class meeting are meeting of shareholder holding a particular class of share which is held to pass resolution which will bind only the member of the class concerned। सेकेंड पैरा देखते हैं, अंडर सेक्शन 48 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, क्लास मीटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर शैल बी हेल्ड इफ द राइट अटैचिंग टू दिस शेयर्स आर टू बी वेरिड। सेक्शन 48 में ये बोला गया है कि वेरिएशन यानी कि चेंजेस अगर लाई जाती है शेयर होल्डर की राइट्स में, तो क्लास मीटिंग बुलाई जाती है। क्लास मीटिंग का ऑब्जेक्टिव पता चल गया। अब हम मूव। सेकंड है मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की मीटिंग देखते हैं कैसी होती है। अभी हमने शेयर होल्डर की देखी। द वे इन विच शेयर होल्डर मीटिंग आर अरेंज, डिबेंचर होल्डर मीटिंग आर ऑल्सो अरेंज। इफ एनी डिसीजन इन दिस मीटिंग इज टेकन बाय मेजॉरिटी देन इट विल बी applicable on minority holder as well. Any debenture issuer company can arrange a meeting for the object of conversion of debenture into securities and this meeting is called debenture holder meeting. So debenture holder की meeting इसलिए बुलाई जाती है, उस meeting में ये होता है कि कोई भी अगर debenture holder मतलब कि जो इस कंपनी है वो ये बोलती है कि जितने भी हमारे डिबेंचर होल्डर हैं, अगर उनको डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर बनना है तो उसके लिए कन्वर्जन के लिए, उस सिक्योरिटी के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। अब देखते हैं थर्ड वन इज़ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर की मीटिंग कैसी होती है? जिन लोगों से हमने पैसा लिया है, जो कि हमारे वो क्रेडिटर होते हैं। तो क्रेडिटर को सेक्शन 230 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया है, कैन कॉल क्रेडिटर मीटिंग देन व्हेन फॉलोइंग फैसिलिटी कंडीशन आर इन अ फेवर ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर की फेवर में अगर ये 3 कंडीशन होंगी तभी क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जाएगी। टू सॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन द कंपनी एंड क्रेडिटर ऑफ रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट अमाउंट। हम क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं बराबर, या तो हमारा क्रेडिट का अमाउंट जो है वो बराबर नहीं पे कर रहे हैं, इस हमारे और क्रेडिटर के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस केस में हम क्रेडिटर की मीटिंग बुलाते हैं। टेक कंसेंट ऑफ क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड एमालगमेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी रिस्ट्रक्चर होती है, उसको रीस्टार्ट होती है, या तो एमालगमेट होती है, जुड़ती है किसी दूसरी कंपनी से, तो भी क्रेडिटर मीटिंग बुलाई जाती है। टेक कंसेंट ऑफ क्रेडिटर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, और एट लास्ट जब कंपनी बंद होती है तो भी क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये 3 केसेस हैं। अब देखते हैं मीटिंग ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की मीटिंग कैसी होती है? तो मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है और एक होती है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर कमेटी। तो पहले डायरेक्टर की BOD की देख लेते हैं। मीटिंग इन विच ओनली डायरेक्टर टेक पार्ट and is organized to take decision and manage rule and regulation of the company is called board
ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। तो BOD मीटिंग में क्या होता है, कंपनी को मैनेज ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो होता है। इसका जो सेक्शन है वो 173 है। एवरी कंपनी हैज़ टू कॉल इट्स फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी नई नई बनती है तो उसके 1 महीने के अंदर ही BOD की मीटिंग रखी जाती है और साल में ये 4 बार होती है। डायरेक्टर कैन अटेंड द बोर्ड मीटिंग, मतलब वो चाहे तो फिज़िकली अटेंड करे, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके घर बैठे, कोई भी मोड अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो सीन मतलब एक दूसरे को देख सके, सुन सके, बस यही नेसेसरी है। बाकी उसका मोड कुछ भी हो सकता है, फिज़िकली या वर्चुअली। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग हैज़ टू बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर एटलीस्ट 7 डे प्रायर टू मीटिंग बाय पोस्ट, हैंड डिलीवरी, रिटन और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। मतलब कि किसी भी वे से 7 दिन पहले बता देना है कि हम मीटिंग रखने जा रहे हैं। इफ़ ऑफिसर ऑफ एनी कंपनी फेल टू गिव सच इन्फॉर्मेशन देन ही कैन बी पेनलाइज्ड विथ 25,000। अगर किसी ऑफिसर ने 7 दिन पहले मीटिंग के बारे में नहीं बताया और मतलब कि तो उसको 25,000 का फ़ाइन लगेगा। मान लो उसने बताया नहीं और मीटिंग हुई तो कुछ डायरेक्टर आए, कुछ डायरेक्टर नहीं आए, तो जो डायरेक्टर नहीं आए उनकी मतलब कंसेंट नहीं ली गई तो एक तरह से ये ऑफेंस माना जाता है, इसलिए 25,000 पेनाल्टी लगती है। अब देखते हैं मीटिंग ऑफ डायरेक्टर कमेटी कैसी होती है। द कमिटी ऑफ डायरेक्टर इज़ फॉर्म्ड बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन इन द मीटिंग। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो डायरेक्टर की कमेटी बुलाई जाती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मीटिंग्स आर डिस्कशन ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, गिव एडवाइस ऑन देम, हैव टू बी स्क्रूटिनाइज्ड। स्क्रूटिनाइज मीन्स एक तरह से चेकिंग होता है, ऑडिट या स्क्रूटिनाइज करना मतलब पूरा गो थ्रू करके चेक करना। देयरफॉर BOD फॉर अ कमेटी, तो BOD क्या करती है, एक कमेटी बना लेती है डायरेक्टर की और उसमें सिर्फ यही मैटर देखा जाता है कि क्या क्या IMP सब्जेक्ट है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हमने काइंड्स ऑफ मीटिंग पढ़ा, तो उस टाइप के मतलब इस जो हमने अभी पढ़ा उस आंसर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर होल्डर मीटिंग, डिस्क्राइब डिबेंचर होल्डर मीटिंग एंड क्रेडिटर मीटिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EGM, व्हाट इज़ जनरल मीटिंग, व्हाट इज़ मीन बाय BOD मीटिंग, व्हाई इज़ इट कॉल्ड। ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने पहले ही दे दिए आपको सिर्फ 3-4 मिनट में। तो इसे कहते हैं फास्ट ट्रैक रिविज़न। तो अब देखते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये शेयर होल्डर के लिए। साल में एक बार तो कंपनी को मीटिंग रखनी ही पड़ती है, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। ईच कंपनी हैज़ टू कॉल एन AGM, कोई भी कंपनी हो AGM होती है OPC के अलावा, और 15 मंथ का गैप होना चाहिए AGM में। मतलब अगर साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में मतलब एक बार मीटिंग हमने रखी। मान लो हमने जुलाई में रखी, जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में रखी तो ये 7th मंथ चल रही है। अब जुलाई के 15 महीने बाद, जुलाई से आगे में यानी कि अगस्त से लेके 15 महीने बाद जो आएगा नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी तभी रखी जाएगी। 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 15 मंथ से ज़्यादा हो गया तो वो AGM नहीं होगा, तब वो 6 मंथ इंटरवल हो जाएगा। द फर्स्ट AGM शाल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। जो पहला AGM सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के बाद होगा, यानी कि मान लो मेरी कंपनी इसी मंथ में इनकॉर्पोरेट हुई, सो जुलाई में इनकॉर्पोरेट हुई, सो 9th मंथ की गैप होनी चाहिए, जुलाई से 9 मंथ ऐड कर लेंगे उसके आगे, तो इतना गैप होना चाहिए मतलब फर्स्ट AGM के बाद। द फर्स्ट AGM शाल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, सॉरी, जैसे इस मंथ में मेरी इनकॉर्पोरेट हुई तो 9 मंथ के अंदर ही AGM हो जानी चाहिए। क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर किसको कहा जाता है, 31 मार्च में एंड होती है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, राइट। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हम कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसके 9th मंथ के अंदर ही फर्स्ट AGM हो जानी चाहिए, और इन एनी अदर केस, मतलब कोई और केस हुआ तो 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के पहले। तो एन AGM इज़ एन अ मैंडेटरी ईयरली गैदरिंग ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट शेयर होल्डर। एट द AGM द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट विच कंटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर द शेयर होल्डर अबाउट परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजी, शेयर होल्डर विथ वोटिंग राइट, vote on current issues such as the appointment to the company board of director, dividend payment and selection of the auditor. So ये सब की पॉइंट थे, कुछ एग्जाम के टाइम पे आप फटाफट देख सकते हैं। लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू AGM, AGM से रिलेटेड लीगल प्रोविजन क्या है। रिक्वायरमेंट, ईच कंपनी मस्ट कॉल एन AGM वंस इन अ ईयर, हर कंपनी को साल में एक बार रिक्वायरमेंट है कि AGM बुलानी ही पड़ेगी। अब प्रोविजन रिगार्डिंग फर्स्ट मीटिंग क्या है, द कंपनी फर्स्ट AGM कैन बी कन्वेन एट एनी टाइम विद इन 18 मंथ ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के 18 मंथ के अंदर ही द फर्स्ट जो AGM है
वो कन्वेन हो सकती है। ड्यूरेशन बिटवीन 2 मीटिंग हमने पढ़ा था 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अदर लीगल प्रोविज़न। इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग, अगर मीटिंग की ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाती है, 15 महीने से ज़्यादा हो जाती है, तो मतलब पहले तो 15 महीने का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 AGM के बीच, बट अगर रजिस्ट्रार चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकता है इस पीरियड को 3 मंथ के लिए, यानी कि 16, 17, 18 ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल रीजन। कोई स्पेशल रीज़न अगर कंपनी देती है तो वो एक्सटेंड हो सकती है, मतलब जो इंटरवल है 2 AGM के बीच का 15 महीने वाला, तो वो 15 महीने से आगे 3 महीने की एक्स्ट्रा मंथ दे दी जा सकती है। टाइम ऑफ AGM की टाइम क्या होती है, तो ज़्यादातर तो रीज़नेबल टाइम माना जाता है, और अदरवाइज स्पेसिफाई होता है तो वही एवरी कंपनी हैज़ टू प्रेजेंट फाइनेंशियल अकाउंट बिफोर इट AGM विच विल नॉट बी मोर देन 6 मंथ। तो फाइनेंशियल अकाउंट AGM में बुलाया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट तो फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर भी आपको अगर सब्जेक्ट चाहिए तो मैं इस पर एक पूरी सीरीज़ बना सकती हूँ फाइनेंशियल अकाउंट की A to Z। तो अभी यहाँ देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट AGM में चाहिए रहता है, जो कि विच विल नॉट बी मोर देन 6 मंथ। तो 6 महीने का फाइनेंशियल अकाउंट बनाना पड़ता है, और 6 महीने पुराना फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग। जैसे आज मीटिंग हुई तो इसके 6 महीने के इसमें 6 महीने के पहले की जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है वो देख के तब की जाएगी। बट इफ़ द रजिस्ट्रार हैज़ इंक्रीज द एनुअल मीटिंग पीरियड फॉर 3 मंथ, जैसे यहाँ पे 3 मंथ के लिए एक्सेस किया था, तो इस पीरियड में ये क्या हो जाएगा 6 से 9। अब देखते हैं डे ऑफ मीटिंग। द AGM मीटिंग ऑफ द कंपनी कैन बी कन्वेंटेड ऑन एनी डे विच इज़ नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। अब 15 अगस्त आने वाला, तो हम 15 अगस्त को थोड़ी ना मीटिंग रख देंगे कंपनी की, तो ये नहीं माना जाएगा। पब्लिक हॉलीडे पे हम मीटिंग नहीं रख सकते, वर्किंग डे पे और वर्किंग हावर में रख सकते हैं। एग्जेम्पशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एग्जेम्पशन होती हैं, जैसे कि कंपनी टाइम, लोकेशन, डेट। तो हमने अभी जो टाइम पढ़ा, डे पढ़ा, लोकेशन जो है बिज़नेस कंपनी रिलेटेड ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन ये सब गवर्नमेंट के लिए एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट चाहे जब चाहे जहाँ जो जैसी मीटिंग रखनी चाहे कर सकती है। नोटिस ऑफ द मीटिंग की नोटिस जैसे हमने पढ़ी थी कि डायरेक्टर की अगर मीटिंग होती है तो उसमें नोटिस देनी पड़ती है 7 दिन पहले, तो यहाँ पे 21 दिन पहले मीटिंग AGM की 21 दिन पहले देनी पड़ती है प्रायर नोटिस। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज्ड मेंबर, ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो ये कुछ मीटिंग के मेंबर हैं, मतलब मीटिंग में रहने चाहिए। मेंबर नहीं है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर, ऑडिटर। कोरम क्या होता है अब देखते हैं। कोरम ऑफ द मीटिंग कितना होना चाहिए। इफ़ नथिंग इज मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी के आर्टिकल में लिखा रहता है, जैसे कि पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2, ये हो गई कोरम ऑफ मेंबर है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। देन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 5 मेंबर एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। सो अगर आर्टिकल में कुछ नहीं दिया रहेगा तब ये मान लिया जाएगा कि अगर पब्लिक कंपनी है तो 5 और प्राइवेट कंपनी है तो 2 प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन कवर होते हैं, 2 क्या 3 टाइप के। व्हाट आर द लीगल प्रोविज़न फॉर होल्डिंग एन AGM रखने, होल्ड करने के क्या क्या लीगल प्रोविज़न है, ये पूरा हमने यही पढ़ा ये टॉपिक में। व्हाट बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट सच अ मीटिंग, और किस टाइप के बिजनेस ट्रांजेक्ट होते हैं, तो इसके लिए हम आंसर में लिख सकते हैं कि लीगल बिजनेस, मतलब कि इलीगल बिजनेस के लिए हम मीटिंग नहीं रख सकते। व्हाट इज़ AGM, एक्सप्लेन इट। तो AGM के बारे में अभी हमने सब शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ी, और इसके पहले भी हम AGM जो है शेयर होल्डर की मीटिंग में इंक्लूड होता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए AGM की पूरी लीगल प्रोविज़न भी लिख सकते हैं। सो हम हमारा पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी, जैसे कि प्रॉक्सी क्या होती है, वोटिंग क्या होता है, रिजोल्यूशन के बारे में बता दूंगी। सो यही सब कुछ हैं जो पार्ट 2 में कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा कंपनी मीटिंग ओवर हो जाएगा, तब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा रहेगा मेजॉरिटी पावर, माइनॉरिटी रूल एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू गाइज। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। डोंट forget to subscribe my channel. If you want any video, any type of video, you can talk to me in comment section. Comment section is your, जिस टाइप की जैसी भी वीडियो चाहिए तुम्हें, I can give you. बस आप मेंशन करिए आपकी नीड क्या है, I will fulfill. If you like the video, give a thumbs up and share with your friends. Sharing is caring, so please share and don't press the bell icon for any latest update ऑन माई वीडियो। और लेटेस्ट अपडेट में हेल्प करेंगे आपके कमेंट, ताकि आपके कमेंट्स में पढ़ के अंदाज़ा लगा पाऊँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं उस हिसाब से अपने वीडियो को
वीडियो के टॉपिक को अरेंज करूँ. सो टेक केयर.